एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल आर्किटेक्ट जोन में। आज का टॉपिक है घर बनवाते समय होने वाली दुविधा या कन्फ्यूजन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कन्फ्यूजन लोगों को ये होता है कि घर को दिहाड़ी पर बनवाएं या कॉन्ट्रैक्ट पर। अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन की जानकारी है और देखभाल करने के लिए पर्याप्त समय है तो बिल्डिंग को दिहाड़ी पर बनवाना सही रहता है, और अगर देखभाल करने के लिए समय नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट पर ही देना सही होता है। घर को दिहाड़ी पर बनवाएं या कॉन्ट्रैक्ट पर, लेकिन हर 15-20 दिन में इंजीनियर की विज़िट ज़रूर करवाएं। अगर हर 15-20 दिन में विज़िट नहीं करवा सकते हैं तो कम से कम फाउंडेशन लेवल पर, सेल लेवल पर, लिंटल लेवल पर और एक बार इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग फिटिंग के दौरान विज़िट ज़रूर करवा लें। अगला कन्फ्यूज़न लोगों को ये होता है कि फाउंडेशन की गहराई कितनी रखें। फाउंडेशन बिल्डिंग के टाइप पर डिपेंड करती है, यानी कि बिल्डिंग कमर्शियल है तो अलग होगी और अगर रेजिडेंशियल है तो अलग होगी, अगर फैक्ट्री है तो अलग होगी, हाई राइज बिल्डिंग है तो अलग होगी। लेकिन स्मॉल हाउस है जो कि 2 या 3 फ्लोर का ही होता है, उसकी फाउंडेशन ग्राउंड लेवल से कम 3 फीट गहरी रखते हैं। अगला कन्फ्यूज़न लोगों को ये होता है कि ग्राउंड से बिल्डिंग का फर्श लेवल कितना रखें। ग्राउंड से फर्श लेवल इतना रखें कि फाइनल सड़क बन जाने के बाद भी फर्श लेवल 2 से 2.5 फीट ऊंचा ही रहे। यहाँ फाइनल सड़क से मेरा मतलब ये है कि जिस सड़क पर वाटर पाइपलाइन, इलेक्ट्रिकल लाइन और सीवर लाइन डल चुकी हो। अगला कन्फ्यूज़न लोगों को बिल्डिंग बनवाते समय ये होता है कि बिल्डिंग को कॉलम बीम पर बनाएं या बिना कॉलम बीम के। अगर आपको अपनी बिल्डिंग को एक ही मंजिल तक बनवाना है और भविष्य में भी एक ही मंजिल तक रखना है तो आप बिल्डिंग को बिना कॉलम बीम के भी बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्डिंग को एक मंजिल से ज़्यादा ले जाना चाहते हैं तो बिना कॉलम बीम के नहीं बनवाना चाहिए। अगला कन्फ्यूज़न लोगों को ये होता है कि घर मोरम से बनवाएं या डस्ट से। मोरंग और डस्ट में डस्ट सस्ती पड़ती है, इसलिए लोग अक्सर मोरंग महंगी हो जाने पर डस्ट का उपयोग करते हैं, लेकिन मजबूती के लिहाज से मोरंग से बेहतर विकल्प कुछ भी नहीं है। अगर डस्ट को उपयोग करना भी पड़े तो कम से कम मिक्सचर में 25% मोरंग अवश्य मिलवा लें, लेकिन प्योर डस्ट बेहतर नहीं होता है। अगला कन्फ्यूज़न लोगों को ये होता है कि दीवार को 9 इंच की बनाएं या 4.5 इंच की। अगर बिल्डिंग कॉलम बीम पर बन रही है तो दीवार 4.5 इंच की रख सकते हैं, और अगर बिल्डिंग कॉलम बीम पर नहीं बन रही है तो आप बिल्डिंग की दीवार को 9 इंच की ही रखें। अगला कन्फ्यूज़न लोगों को ये होता है कि घर के चौखट जंगले लकड़ी के रखें या लोहे के। चौखट जंगले लकड़ी के ज़्यादा सुंदर लगते हैं, लोहे के चौखट जंगले इतने सुंदर नहीं लगते हैं। मजबूती के लिहाज से लोहे के चौखट जंगले ज़्यादा मजबूत होते हैं। लोहे के चौखट की मेंटेनेंस भी अधिक नहीं होती है क्योंकि उसमें दीमक का खतरा नहीं रहता है। लकड़ी के चौखट जंगलों में बरसातों का और मौसम का प्रभाव पड़ता है, इसलिए बीच बीच में मेंटेनेंस करवाना पड़ता है। खर्चे के लिहाज से लकड़ी लोहे की चौखट से बहुत महंगी पड़ती है। अगला कन्फ्यूज़न लोगों को ये होता है कि फर्श से छत की ऊंचाई कितनी रखें। छत की ऊंचाई कमर्शियल बिल्डिंग की अलग रखते हैं और रेजिडेंशियल बिल्डिंग की अलग रखते हैं। कमर्शियल बिल्डिंग की छत की ऊंचाई वहां होने वाले काम के हिसाब से रखते हैं, वहीं रेजिडेंशियल बिल्डिंग में 10 से 11 फीट ठीक होती है। अगला कन्फ्यूज़न देखते हैं, लिंटल की मोटाई क्या रखें। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में लिंटल की मोटाई 4.5 इंच से 5 इंच तक ही रखी जाती है, वहीं कमर्शियल बिल्डिंग में लिंटल की मोटाई वहां होने वाले कामकाज के हिसाब से तय की जाती है। हर बिल्डिंग में एक जैसी मोटाई नहीं रखी जाती है। अगला कन्फ्यूज़न, शटरिंग कितने दिन बाद खुलवानी या हटानी चाहिए। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जनरली शटरिंग 14 से 15 दिन में खुलवा सकते हैं, जबकि कमर्शियल बिल्डिंग की शटरिंग उसके डिज़ाइन के हिसाब से तय करके ही हटाई जाती है। अगला कन्फ्यूज़न, यूपीवीसी और सीपीवीसी पाइप में से कौन सा पाइप प्लम्बिंग फिटिंग के लिए बेस्ट है। यूपीवीसी और सीपीवीसी पाइप में सीपीवीसी पाइप की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है,
इसका मतलब ये नहीं है कि यूपीवीसी पाइप बिल्कुल ख़राब होता है। सीपीवीसी पाइप की हीट टॉलरेट करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसका यूज़ गीज़र की आउटलेट फिटिंग में ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि गीज़र में बहुत गर्म पानी निकलता है जो कि फिटिंग के जॉइंट जल्दी खोल देता है, जिससे लीकेज और जॉइंट खुलने की प्रॉब्लम आती है। सीपीवीसी पाइप में जॉइंट खुलने की प्रॉब्लम बहुत कम होती है, इसलिए सीपीवीसी पाइप का यूज़ वहाँ ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ गीज़र लगा है। अगला कन्फ्यूज़न, फ्लोर के लिए मार्बल लगवाएं या टाइल। पहला डिफरेंस ये है कि ठीक ठाक मार्बल 80-90 रुपये से शुरू होता है, जबकि ठीक ठाक टाइल 35-40 रुपये से शुरू होता है। यानी टाइल सस्ते पड़ते हैं और मार्बल महंगा पड़ता है। दूसरा डिफरेंस, टाइल की लेबर कॉस्ट कम होती है जबकि मार्बल की ज़्यादा होती है। तीसरा डिफरेंस, टाइल रिपेयर नहीं किया जा सकता है, मार्बल को रिपेयर आसानी से किया जा सकता है, और अगर शाइनिंग चली भी जाए तो फिर से उसकी शाइनिंग वापस पा सकते हैं। चौथा डिफरेंस ये है कि मार्बल का कोई हिस्सा ख़राब हो जाए तो वो मार्बल उपलब्ध हो जाएगा, जबकि टाइल का डिज़ाइन और पैटर्न 1-2 साल बाद मिलने की कोई गारंटी नहीं होती है। कम शब्दों में कहें तो अगर आपका बजट कम है तो टाइल लगवाएं, और अगर आपको बजट की कोई समस्या नहीं है तो मार्बल लगवा सकते हैं। और मार्बल काफ़ी टिकाऊ भी होता है, जो कि 20 से 30 साल तक चलता है। टाइल और मार्बल का मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां जाकर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि टाइल और मार्बल में कौन सा खरीदना ज़्यादा बेस्ट है। अगला कन्फ्यूज़न लोगों को ये होता है कि स्टील की रेलिंग लगवाएं या लोहे की रेलिंग लगवाएं। अगर आपका बजट कम है तो लोहे की रेलिंग लगवाएं, और अगर आपको बजट की कोई समस्या नहीं है और मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, जैसे पेंट और प्राइमर्स की छुट्टी चाहते हैं, तो स्टील की रेलिंग लगवाएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर वीडियो जल्द से जल्द बनाऊं। टिल देन, बाय बाय।